फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं बताइए? गागी गे तो ठीक है, लेकिन गागी गे का मतलब सिर्फ फ्यूचर में आया ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, कोई भी आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, आपकी नॉर्मल कोई फ्यूचर प्लानिंग, जैसे कल मैं लखनऊ जाऊंगा, है ना, या कल मैं इस समय पढ़ाई करूंगा, कल मैं खाने में दाल की जगह छोले खाऊंगा या फिर कोई भी प्लानिंग, आप फ्यूचर की भी प्लानिंग करते हैं ज़्यादा दूर की, 2030 में मैं लखनऊ में रहूँगा, 2032 में मैं दिल्ली चला जाऊँगा, वहीं से फ़्लाइट पकड़ के 2034 में इंग्लैंड निकल जाऊँगा, मतलब आपकी फ्यूचर प्लानिंग है। तो नॉर्मली जब फ्यूचर प्लानिंग आप करते हैं वो आप कौन सा यूज़ करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। या फिर आप कहें जो गागा गी वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, आप इनसे पहचानते तो हैं कि सेंटेंस के लास्ट में गागी गे आ जाता है, लेकिन वो कुछ जगहों पर, जैसे आपने कहा मैंने उससे पेन मांगा, मैंने उससे पेन मांगा, अब बताओ गा आ गया लेकिन टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि आपने जस्ट अभी पास्ट में कोई काम किया, आपने मांगने का काम किया, वैसे नहीं पेन मांगने का काम किया, मैंने उससे पेन मांगा, क्या होगा? आई आस्क्ड हिम अ पेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गागी है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट है, तो गागी गे में ये भी ध्यान रखना है, गागी गे तो आ रहा है लेकिन आपकी कोई फ्यूचर प्लानिंग होगी, आपने कोई फ्यूचर का सेंटेंस बोला होगा, कोई पास्ट की चीज़ ना हो, ठीक है। मैंने उससे 2 चम्मच चीनी मांगी, गी आ गया लेकिन पास्ट का टेंस है, समझ में आ रहा है? तो ये भी ध्यान रखना है फ्यूचर इंडेफिनिट कौन सा होगा जिसमें हम फ्यूचर प्लानिंग, कोई भी सेंटेंस में फ्यूचर प्लानिंग नज़र आएगी और लास्ट में गागा गी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखिए। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, विल यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग सेल का यूज़ नहीं पढ़ते हैं, सेल ब्रिटिश में नहीं पढ़ाया जाता है, तो विल का ही हर जगह पे यूज़ पढ़ेंगे। विल सेल अलग अलग वैसे होता था, लेकिन अभी क्या है, सेल का यूज़ नहीं भी करते हैं तब भी सही होता है, इसलिए हम लोग सेल का यूज़ नहीं पढ़ेंगे। और स्पोकन में वैसे भी आप डबल एल सिर्फ लगाते हैं, आई विल गो देयर, आई विल कम हेयर, सेल और विल का सिर्फ डबल एल से काम चल जाता है, तो सिर्फ विल से पढ़ेंगे। ये हो गया आपका फ्यूचर का अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत ही आसान सा है। सेंटेंस लिखिए जैसे कि आज मैं तुम्हें कुछ आश्चर्यजनक चीज़ दूंगा। आज मैं तुम्हें कुछ आश्चर्यजनक चीज़ दूंगा। आश्चर्यजनक, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, आज के लिए टुडे आप चाहे पहले लगाएं चाहे बाद में लगा दें। टुडे सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट आ गया आई, फिर क्या लिखा है? विल। वर्ब क्या आएगी देने के लिए? गिव। आई विल गिव यू, टुडे आई विल गिव यू, आज मैं तुम्हें दूंगा। अब आगे लगाना क्या देना है? एक आश्चर्यजनक चीज़, आ वंडरफुल, चीज़ के लिए थिंग, बस बन गया। टुडे आई विल गिव यू अ वंडरफुल थिंग, टुडे आई विल गिव यू अ वंडरफुल थिंग। समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। कल वह तुम्हारे घर डिनर करने आएगा। कल वह तुम्हारे घर डिनर करने आएगा। चलिए सेंटेंस बताइए कैसे बनाएंगे?
कल वह तुम्हारे घर डिनर करने आएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, टुमारो, फिर सब्जेक्ट आएगा ही विल कम, कहाँ आएगा, टू योर होम, कम टू योर होम, और डिनर के लिए तो फॉर डिनर। ट्रांसलेटेड, टुमारो ही विल कम टू योर होम फॉर डिनर। निगेटिव का लिखिए सब्जेक्ट प्लस विल। नॉट हमेशा वर्ब से पहले रहता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट बढ़ाना पड़े तो हमेशा ध्यान रखिए वर्ब से पहले लगाना है। नॉट हमेशा वर्ब से पहले लगाते हैं। इन केस अगर बी ना आया हो, अगर बी जिसमें लगा है तो बी से पहले जी। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ, ये भी सही है। देखिए सबसे पहले नाउ आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी। सब्जेक्ट है आई विल नॉट अलाउ यू। आई विल नॉट अलाउ यू, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। अभी क्या है, जाने के लिए, जाना भी लगाना है तो टू गो से जोड़ देंगे। आई विल नॉट अलाउ यू टू गो, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। या आई विल नॉट लेट यू गो नाउ, आई विल नॉट लेट यू गो नाउ। लेट से भी बना सकते हैं, लेट का भी वही मतलब होता है, अलाउ करना। दूसरा सेंटेंस लिखिए, आज सभी बच्चे टॉपिक नहीं बोलेंगे। आज सभी बच्चे टॉपिक नहीं बोलेंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे? आज के लिए टुडे आप पहले लगा सकते हैं, टुडे। ऑल स्टूडेंट भी लगा सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स। ऑल लगा है ना, तो ऑल मतलब कई हो गए तो एस लगा देंगे। टुडे ऑल स्टूडेंट्स विल नॉट स्पीक द टॉपिक। दा लगा देंगे क्योंकि टॉपिक तो जाना पहचाना है ना। टुडे ऑल स्टूडेंट्स विल नॉट स्पीक द टॉपिक। ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ गया निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हिंदी में सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा? लास्ट में गागी गे, मतलब फ्यूचर प्लानिंग के बारे में क्वेश्चनिंग की जा रही होगी। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा करोगे, क्या ऐसा नहीं करोगे, उस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले आप विल से स्टार्ट करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर नॉट आएगा तो यहाँ लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या आदित्य कल कक्षा में नागिन डांस करेंगे? क्या आदित्य कल कक्षा में नागिन डांस करेंगे? वैसे आदित्य नागिन डांस कैसे कर सकते हैं? ही कैन डू नाग डांस, है ना? ये तो नाग डांस कर सकते हैं। चलिए इधर देखिए, ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले आप विल का यूज़ करेंगे, विल प्लस सब्जेक्ट क्या है? आदित्य। वर्ब आएगी डू, विल आदित्य डू। अब करना क्या है? नागिन डांस इन द क्लास। समझ गए? विल आदित्य डू नागिन डांस इन द क्लास टुमारो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए अभी इसी का एक और। क्या तुम भी प्रतियोगिता में भाग लोगे?
क्या तुम भी प्रतियोगिता में भाग लोगे? सबसे पहले विल का यूज़ करेंगे। विल सब्जेक्ट है यू, तुम भी है तो इसके साथ में ऑल्सो लगा देंगे, विल यू ऑल्सो। अब वर्ब आ जाएगी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। विल यू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन? क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। डन। डबल इंटरोगेटिव की पहचान, नॉर्मल स्टार्टिंग, नॉर्मल स्टार्टिंग, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड और लास्ट में गागी के आएगा, मतलब फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड ही कोई बीच में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, जैसे कि वहाँ तुम क्यों जाओगे, तुम ऐसा क्यों करोगे, इस तरीके से सेंटेंसेस होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड को लाके सबसे पहले ट्रांसलेट करना है बस। ये आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लिखिए, सेंटेंस लिखिए। आज तुम शाम को किस समय, आज तुम शाम को किस समय आओगे? क्वेश्चन मार्क। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क में किस समय पूरा आएगा, तो विच टाइम, उसके बाद में विल लगाएंगे, विल यू कम इन इवनिंग टुडे? क्वेश्चन मार्क। विच टाइम विल यू कम इन इवनिंग टुडे? आज तुम मुझे क्या क्या खिलाओगे? अभी आने की बात हो ना, सामने वाले ने पूछा है आज तुम मुझे क्या क्या खिलाओगे, आज तुम मुझे क्या क्या खिलाओगे। अब देखिए, जब दो बार क्या क्या आ जाएगा तो क्या लगाएंगे? व्हाट ऑल। व्हाट नहीं होगा। जब कभी भी दो क्वेश्चन मार्क एक साथ आ जाएं क्वेश्चन वर्ड्स, तो ऑल लगा देना है, व्हाट ऑल। तो कैसे बनाएंगे इसको? क्वेश्चन वर्ड में क्या आ जाएगा? क्या क्या। तो क्या क्या है क्वेश्चन वर्ड, तो क्या आ जाएगा? व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब हो गया क्या क्या। विल यू, सब्जेक्ट आ गया यू, नॉट है नहीं, छोड़ दो, खिलाना पिलाना ऑफर, ठीक है। व्हाट विल यू ऑफर मी टुडे? बस ये हो गया सेंटेंस। व्हाट विल यू ऑफर मी टुडे? आज तुम मुझे क्या क्या, सॉरी, व्हाट ऑल विल यू ऑफर मी टुडे? आज तुम मुझे क्या क्या खिलाओगे।